नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद अहमद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्विज देखकर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? यानी जो गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, इसकी रचना किसने की थी गायत्री मंत्र की? तो बताइए किसने की थी? तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। और याद रखिए, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। और ये किसके समर्पित है? यानी किसके बारे में है? इसमें सावित्री के बारे में समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी जो वर्ल्ड बैंक है ना, जो दुनिया में सबको पैसे देता है उधार, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए आप कहाँ पे है? जिनेवा में है कि वाशिंगटन डीसी में है कि मनीला में है कि जापान में है? तो देखिए मनीला में क्या है, याद रखिए मनीला फिलीपींस में है। एडीबी का मुख्यालय, किसका? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला में। और याद रखिए विश्व बैंक का कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? अमेरिका में है, वॉशिंगटन डीसी। और याद रखिए विश्व बैंक के जो वो है इस समय अध्यक्ष है, यानी उसके जो अध्यक्ष है ना, वो कौन है? डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। देखिए याद कर सकते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा माल होगा वही तो वर्ल्ड बैंक का मालिक होगा। यानी इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे का प्रतीक क्या है? यानी जो लोहा होता है ना, उसको कैसे हम दर्शाते हैं? किस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं लोहे को? तो बताइए, सीयू से दर्शाते हैं कि एमजी से कि एयू से कि एफई से? तो देखिए सीयू क्या है? सीयू कॉपर होता है। सीयू क्या होता है? कॉपर। कॉपर को सीयू से दर्शाते हैं, याद रखिए। एमजी क्या है? एमजी होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। एमजी किसे दर्शाते हैं? मैग्नीशियम को एमजी से दर्शाते हैं। ठीक है। एयू, ये सोना को दर्शाते हैं। एयू किसको दर्शाते हैं? सोना। ओरम होता है, क्या होता है? ओरम। ओरम, एयू मतलब ओरम होता है, इसको सोना से दर्शाते हैं। ठीक है। और जो एफई होता है ये लोहा होता है। एफई क्या होता है? किसका? फेरस होता है। क्या होता है? फेरस। फेरस होता है लोहा, याद रखिएगा। किसका? लोहे का प्रतीक क्या है? एफई होता है। तो देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? यदि आप निकट दृष्टि दोष दूर करना चाहते हैं तो कौन सा चश्मा लगाएंगे? कौन से लेंस का चश्मा लगाएंगे? तो याद रखिए, चलिए देखिए, दोष कितने प्रकार के? दोष बहुत प्रकार के होते हैं आंखों में, लेकिन जो मेन होता है वो दो होता है। एक होता है निकट, एक होता है निकट और एक होता है दूर। निकट दृष्टि दोष होता है और एक होता है दूर दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की तो दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, याद रखिएगा। और जो आपका, और याद रखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस का यूज किया तो याद रखिए ऐसे बनता है अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष है अगर आपको तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस। और याद रखिए उत्तल लेंस ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? यानी कौन सा ऐसा लोहा होता है जो एकदम प्योर होता है, एकदम शुद्ध होता है? तो आप बताइए, पिटवा लोहा होता है कि ढलवा लोहा होता है कि कच्चा लोहा होता है कि गढ़ा लोहा होता है? इन चारों में कौन सा ऐसा लोहा होगा जो शुद्ध होगा? अब देखिए गढ़ा लोहा कौन सा होता है? जो आप भट्टी से निकालते हैं ना, भट्टी में डालते हैं, उसे जो निकालते हैं, भट्टी में डालने के बाद जो निकालते हैं वो जो लोहा होता है उसे गढ़ा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ा लोहा। और याद रखिए जो लोहा एकदम प्योर होता है ना, उसे बोलते हैं पिटवा लोहा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? पहला आंसर। यानी लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारत में जो ट्रेन पहली बार चली उसका क्या नाम था? यानी भारत में जो इंडिया में ट्रेन सबसे पहले चली थी ना, उस ट्रेन का क्या नाम था? क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बताइए उस ट्रेन का क्या नाम था? तो याद रखिए भारत में सबसे पहले ट्रेन चली कब थी? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल, कब?
16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। और कहां से कहां चली थी? याद रखिएगा, मुंबई से ठाणे। कहां से? मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। याद रखिएगा, कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। और कितने किलोमीटर चली थी? याद रखिएगा, 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर? 34। 16 अप्रैल 1843 को पहली बार चली। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के बीच चली। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली। और याद रखिए उस समय गवर्नर कौन था? तो याद रखिए उस समय गवर्नर डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? डलहौजी था। याद रखिए उस समय गवर्नर कौन था? डलहौजी था। और उस ट्रेन का क्या नाम था? याद रखिए उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? यानी जो पहिया था ना, वो किस काल में आविष्कार किया गया? पूरा पाषाण काल में, कि मध्य पाषाण काल में, कि नव पाषाण काल में? बताइए आप कब हुआ था? तो याद रखिए, पहले जान लीजिए पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था। तो याद रखिए पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। किसकी? आग की खोज हुई थी। कुल्हाड़ी की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? कुल्हाड़ी की खोज हुई थी। पत्थर की खोज हुई थी, यानी पत्थर के बारे में जानने लगे थे। तो आग, कुल्हाड़ी, पत्थर, ये सब किस में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। अब देखिए मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? तीर कमान। किसकी? तीर बनाने लगे। किसके? पत्थर पा गए थे ना, उसी का तीर कमान बनाने लगे थे। तीर कमान की खोज कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में। अब देखिए नव पाषाण काल में क्या हुआ था? तो नव पाषाण काल में याद रखिएगा पहिए का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? पहिए का आविष्कार किसमें हुआ था? नव पाषाण काल में। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा? यानी कौन सा ऐसा देश है दुनिया में सबसे छोटा मुस्लिम लोग रहते हैं वहां पे? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? तो देखिए जान लीजिए रूस। रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सबसे बड़ा कौन सा देश है? रूस है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। और याद रखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और याद रखिए इतना छोटा देश है ना, यहाँ केवल 825 ही लोग रहते हैं। कितना? 825 लोग ही रहते हैं यहाँ पे, इतना छोटा देश है। और दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, याद रखिएगा। अब देखिए इजराइल जो है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहूदी लोग रहते हैं। यानी यहूदी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? इजराइल में। याद रखिएगा यहूदियों वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? इजराइल। और सबसे छोटा जो मुस्लिम देश है, याद रखिएगा कौन सा देश है? मालदीव है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? यानी दुनिया में कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे लंबी है? तो आप बताइए कौन सी ऐसी नदी है कि दुनिया में जो सबसे लंबी नदी है? तो याद रखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। और ये याद रखिए कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पे है? अफ्रीका में है। और मिस्र देश में। कौन से देश से बहती है? मिस्र देश से। यानी ये जो मिस्र है ना, इजिप्ट है, वहां में बहती है। और याद रखिए दुनिया की सबसे लंबी है। और याद रखिए दुनिया की सबसे चौड़ी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे चौड़ी जो है वो है यही नदी, रियो डेला प्लाटा। रियो डेला प्लाटा जो है दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। अब देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? यानी कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जो सबसे छोटा है? ये तो घना आसान सवाल आ गया। आप कहेंगे इतना आसान सवाल, तो बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए आप। अब याद रखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल में है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? राजस्थान है। क्षेत्रफल में यानी एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है? एरिया में सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? राजस्थान है। और जनसंख्या में आपसे पूछे तो याद रखिएगा यूपी है। जनसंख्या में कौन सा है? यूपी सबसे बड़ा है। लेकिन क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान है। और देखिए एरिया में सबसे छोटा कौन सा है? एरिया में जो सबसे छोटा है याद रखिए गोवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। क्या करिए? लाइक मारिए, लाइक ठोक दीजिए जल्दी से। और उसके बाद क्या करिए? शेयर करिए अपने दोस्तों में। क्या करिए? शेयर करिए। और नए हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब करिए, जल्दी से करिए, जल्दी जल्दी। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।